हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के इसके लिए दंगल शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:25 में यूपी के कासगंज में रैली निकालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे वीडियो संदेश के जरिए वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें कई देश हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा समेत कई राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया, साथ ही आदेश पर तत्काल रोक की मांग भी की गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पहले दोनों मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब आखिरी मुकाबले जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। आज भारत के पास इतिहास बदलने का मौका है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,077 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 657 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,97,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसमें 95 करोड़ 58 लाख से ज्यादा पहला और 74 करोड़ 59 लाख दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 18 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के लिए दंगल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:25 में यूपी के कासगंज में रैली निकालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे वीडियो संदेश के जरिए वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें कई देश हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा समेत कई राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड, गोवा में प्रचार के लिए बस 2 दिन का समय बचा है। इसलिए यहां चुनाव प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे आंवला और शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल पहले चरण के मतदान हुए, जिसमें यूपी की जनता ने गुंडा राज और माफिया राज को मुक्त करने के लिए योगी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट किया। अखिलेश अपनी सीट से चुनाव हारेंगे। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आज गोवा में वोट मांगेंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, जयंत चौधरी समेत तमाम नेताओं की आज जनसभाएं हैं। उत्तराखंड, गोवा और यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12 फरवरी की शाम तक प्रचार थम जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बार क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच के रिश्तों की तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में वही प्रगति क्वाड के रूप में अच्छी तरह होगी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई, जिसे लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाना उनका धर्म है। ये धर्म हर धर्म से ऊपर है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब के अंतरिम रोक के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया गया, साथ ही आदेश पर तत्काल रोक की मांग की गई है।
कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने पूछा कि क्या सर्वोपरि है राष्ट्र या धर्म। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम.एन. भंडारी और जस्टिस डी. भारत चक्रवर्ती के बेंच ने कहा कि यह स्तब्ध करने वाला है कि कोई हिजाब के पक्ष में है, कोई टोपी के पक्ष में। हिजाब मामले पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश दिया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये परीक्षाएं 3 मार्च से होने वाली थी, अब ये परीक्षाएं 24 मार्च से होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री वी.डी. कल्ला ने कहा कि राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की न्यू डेटशीट जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। कल से मुगल गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी है कि जनता के लिए इस साल मुगल गार्डन कल से 16 मार्च तक खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गार्डन में प्रवेश की अनुमति होगी। मुगल गार्डन में प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा। 3 दिनों के उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी पर ब्रेक लग गया। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार गिरावट के साथ खुला। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 478 अंकों की गिरावट के साथ 58,443 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143 अंकों की गिरावट के साथ 17,462 अंकों पर खुला है। महाराष्ट्र में मुंबई के जुहू जेवीपीडी इलाके में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम कर रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पहले दोनों मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने की रहेगी। आज भारत के पास इतिहास बदलने का भी मौका है। आईपीएल 2022 ऑक्शन से ठीक पहले बीसीसीआई ने 3 खिलाड़ियों की गेंदबाजी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने 10 और ऐसे खिलाड़ियों के नाम जारी किए हैं जिनकी गेंदबाजी एक्शन पर शक है। ये सभी खिलाड़ी संदेह के घेरे में रहने वाले हैं। ये लिस्ट खिलाड़ियों पर बड़ा असर डाल सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,07,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के 58,000 से 70 मामले सामने आए। इस दौरान 1,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 657 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,97,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,742 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 6,555 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 29,565 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,008 नए मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 1,699 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,897 हो गई है। बता दें कि कल 37,448 सैंपलों की जांच की गई थी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें 95 करोड़ 58 लाख से ज्यादा पहला और 74 करोड़ 59 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 18 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही मोहन मरकाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इलाके के राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत 150 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र करने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए सभी जिला में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर अभियान की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा में आयोजित सहयोग निधि की शुरुआत हो गई है। इस निधि के कलेक्शन को लेकर जिला और मंडल स्तर पर भाजपा के पदाधिकारी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 405 मंडल है। प्रत्येक मंडल से न्यूनतम 3-3 लाख रुपए कलेक्शन निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव जैन ने कहा कि मिशन के तहत 12,060 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है।
रायपुर में संक्रमण कम होने पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधों में छूट देने के निर्देश दिए। नए आदेश के मुताबिक सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और दूसरे आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 50% क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सभी ट्रांसफर अब एनआईसी की ओर से बनाए गए वेबसाइट के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक हस्तांतरण चाहने वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद वे चाहे तो इस आवेदन को प्रिंट कर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में 10% जमीन रिजर्व किए जाने का आदेश जारी किया है। हालांकि यह फैसला भूपेश कैबिनेट की बैठक में पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन अब वाणिज्य उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बिलासपुर हाईकोर्ट में टीचर्स की पदोन्नति को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक की पदोन्नति कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इससे पहले मिडिल स्कूल के हेड मास्टर के प्रमोशन पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने फैसले के अधीन कर लिया है। दरअसल मामला आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुना जाने का है, जिससे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए 8 हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है। अलीराजपुर के जोवट में गुरुवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 25 से अधिक हथियारबंद बदमाश जोवट बाजार में किसी युवा के साथ मारपीट कर रहे थे और इस बीच एक व्यापारी ने बीच बचाव की कोशिश की। तभी बदमाशों ने बचाव कर नया शख्स के साथ भी मारपीट शुरू कर दी और व्यापारी की दुकानों में तोड़फोड़ की। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलीराजपुर में दुकानों में तोड़फोड़ की घटना के बाद व्यापारियों में गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाने का घेराव कर दिया। व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत रवाना हो गई। वहीं खुलेआम शहर में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भिंड जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर सिरफिरे आशिक ने नर्स गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद थाना पहुंचकर हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। आरोपी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ है। वहीं मृतका नर्स मंडला जिले के रहने वाली। आरोपी रितेश शाह के नर्स से तरफा प्रेम करता था और नर्स से शादी करना चाहता था। कवर्धा के पंडरिया थाना में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 6 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। लेकिन युवक ने नाबालिग से 6 साल पहले शादी कर ली थी, जिसकी अभी 4 साल की बेटी है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। कवर्धा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 5 बाइक भी जब्त किया गया। आरोपी बाइक को कवर्धा और मुंगेली जिले के अलग अलग क्षेत्रों से चोरी कर बेचते थे। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कवर्धा पुलिस ने 7 लाख कीमत की 61 मोबाइल को बरामद कर उसे मालिकों को सौंप दिया। दरअसल मोबाइल चोरी की कई शिकायतें जिले के अलग अलग थानों में दर्ज की गई थी, जिस पर साइबर सेल की टीम ने अभियान चलाकर 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया और 61 मोबाइल जब्त किए गए। जशपुर की 2 नाबालिग बहनों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने वाले और वहां उन्हें बेचने वाले आरोपी को तपकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों बहनों को दिल्ली से वापस लाकर उनके परिजनों को सौंप दिया। जबलपुर लोकायुक्त ने बेलबाग थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रामसाय सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने एक महिला को जालसाजी के प्रकरण में आरोपी न बनाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीएम के निर्देश के बाद बिलासपुर में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के साथ अवैध भंडारण पर भी प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी कड़ी में खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1100 ट्रिप अवैध भंडारण जब्त किया है। पन्ना में अवैध सागौन तस्करों के ठिकानों पर वन विभाग ने छापामारी किया। वन विभाग ने लाखों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी और मशीनें जब्त की है। साथ ही वन्य जीव के अवशेष भी जब्त किए गए हैं। पिछले 6 माह में यह चौथी बार आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। धमतरी पुलिस ने शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र नरवरिया को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इस कंपनी में कुल 11 आरोपी हैं, जिसमें से 3 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कार से 33 पेटी अवैध शराब जब्त किया। पकड़ी गई शराब मध्य प्रदेश से सरगुजा के लखनपुर ले जाई जा रही थी। भिलाई के ITI ग्राउंड में हुए हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मृतक के सिर पर पत्थर पटक कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपियों में शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। खंडवा में लव जिहाद का मामला सामने आया। 19 साल की युवती को युवक भला फुसला कर ले गया और धन परिवर्तन कराकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत कुंती में स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करने और उसके कपड़े फाड़ देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो मासूम बच्चियों से अश्लील हरकतें करता था। आरोपी 14 साल से फरार था। आरोपी सिर्फ नाबालिग बच्चियों को ही अपना निशाना बनाता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में लाइन अटैच किए गए 4 पुलिसकर्मियों को जल्दी सीआईडी गिरफ्तार कर सकती है। यह कार्रवाई मोबाइल चोरी मामले के आरोपी शिवम भदौरिया सुसाइड केस से जुड़ी है। दमोह के देहात थाना क्षेत्र में मवेशी चोर को ग्रामीणों ने सबक सिखाए। ग्रामीणों ने मवेशी चोरी करते आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद सबक सिखाने के लिए मौके पर ही मुंडन कर दिया। मुंडन करने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। खंडवा में जीआरपी ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश ट्रेनों में सवार यात्रियों को निशाना बनाते थे, उनके जेवर नकदी पर हाथ साफ कर देते थे। जीआरपी के मुताबिक यह दोनों युवक हिस्ट्री शीटर चोर हैं, जिन पर खंडवा से लेकर इटारसी हरदा तक के थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। बलरामपुर के राजपुर थाना पुलिस ने कट्टे की नोक पर ढाबा संचालक से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कार बरामद की है। इंदौर में नौकरी के लिए भटक रही पश्चिम बंगाल की नाबालिग बच्ची को पुलिस ने परिजनों को सकुशल सौंप दिया। दरअसल माता पिता की आपसी विवाद के चलते बच्ची ने खुद अकेले रहने का फैसला किया था, जिसे के बाद बच्ची फ्लाइट से इंदौर पहुंची थी। मुरैना जिले के जौरा में बेकाबू एम्बुलेंस ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। एम्बुलेंस की टक्कर से मोटरसाइकिल का टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक गुलपुरा निवासी शमसुद्दीन खान अपने पुत्र शाहरुख खान के साथ लोधी गार्डन में शादी समारोह में भाग लेने आए थे, तभी यह हादसा हो गया। छतरपुर के माधगुवा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर मिट्टी के ढेर में चढ़ा और अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। धमतरी में खड़ी ट्रेलर से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक डोमा गाँव से वापस लौट रहा था। बिलाईगढ़ के बनहिल गांव के पास एक कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाएंगे। इस दौरान वे 5 साल तक के बच्चों और 49 साल तक की महिलाओं का खून जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट में एनीमिक मिलने पर उनका इलाज किया जाएगा। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। ठंडी हवा के चलते पूरे प्रदेश में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। राजधानी भोपाल में दिन का न्यूनतम तापमान 3.8 से लड़कर 37.7 डिग्री पर पहुंचा है। वहीं रात के तापमान में भी 2.4 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन ऐसे ही ठंड पड़ने के आसार हैं। जब छत्तीसगढ़ में आज से फिर ठंड बढ़ गई। बारिश के बाद प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर आज का मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। सरगुजा संभाग में फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के बाद से इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई। वहीं राहगीरों को सड़क पर चलने के लिए गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी। बारिश और कोहरे के चलते तापमान में गिरावट आई है। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकियों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि चीजें जल्दी बिगड़ सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस चार्ल्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं और सेल्फ आइसोलेशन में हैं। 73 साल के प्रिंस चार्ल्स दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले वो 2020 में संक्रमित हुए थे। न्यूजीलैंड में वैक्सीन के विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाने की कोशिश की। इसके लिए पुलिस 150 अतिरिक्त अफसरों के साथ संसद पहुंची। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसके बाद 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच जापान ने अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे दिया है। कंपनी ने मिड जनवरी से अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, जिसे 1 महीने से कम समय में स्वीकार कर लिया गया। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने ऐलान किया कि 12 से 17 साल वालों को लगाए जाने के लिए उनकी वैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित और प्रभावी रही है। 2247 अमेरिकी बच्चों पर की गई स्टडी में सामने आया कि 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन के 2 डोज देने से संक्रमण रोकने में 80% मदद मिलती है।
स्पेन सरकार ने घर से बाहर मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब सिर्फ उन जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा जहां भीड़ में लोग जुटते हैं और यहां सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है।